और बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आज हम लोग सीखेंगे प्रत्याहार बनाना। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, मतलब माहेश्वर सूत्र को याद करना बहुत ज़रूरी है। जो जैसे कि हिंदी में वर्णमाला होती है वैसे ही संस्कृत की वर्णमाला क्या है, माहेश्वर सूत्र है। तो वो हमने आपको बताया था और आप लोग याद भी कर चुके होंगे उसे। तो आज जो हम लोग करेंगे वो है प्रत्याहार। बिना माहेश्वर सूत्र को याद किए हुए प्रत्याहार बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज प्रत्याहार बनाना। कि प्रत्याहार है क्या। तो कल हमने आपको बताया था कि प्रत्याहार को हम संक्षेप में क्या कहते हैं, संक्षेपीकरण कहते हैं, संक्षेप। ठीक, तो प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में कथन। कोई भी बड़ी चीज़ है उसको हमको छोटे में कह देना, ये क्या है, प्रत्याहार है। इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के नियम ये हैं। पहला क्या बताया है कि सूत्रों के अंतिम अक्षर र क जिसमें हलंत लगा होता है वो सारे क्या होते हैं, प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं। वो क्या होते हैं, वो उसको रखा क्यों गया है फिर, तो वो अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनाने के साधन मात्र हैं कि आप बोल सकें। तो प्रत्याहार को बनाने के लिए साधन मात्र है, उसको गिना नहीं जाता है प्रत्याहार बनाने में। ठीक है, जिसमें कि हलंत लगे होते हैं वो उनको इत संज्ञा हो जाती है, उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा जिसका होता है वो उसका लोप हो जाता है। ठीक है, फिर ख क्या है कि जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए प्रथम अक्षर सूत्र में जहाँ हो वहाँ ढूंढना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपके पूरे प्रत्याहार है ना, ये देखिए, ये आपका जैसे ये प्रत्याहार है तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं ये। तो कोई भी वर्ण आ गया, जैसे आ गया कि क्या है, जैसे आ गया मान लीजिए अच, तो आप ये देखिए कि अच कहाँ है, ये पहला वर्ण है, ये अ जो है माहेश्वर सूत्र में कहाँ पर है, तो देखिए कहाँ है, तो पहले में ही है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक, और च कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो ये जितने भी वर्ण आएंगे, ये लास्ट वाला इत संज्ञा छोड़ करके, ठीक, वो सारे किस में आएंगे, वो उसके अंतर्गत क्या जाएंगे, उसके अंतर्गत ये वर्ण आ जाएंगे। अच के अंतर्गत अ से लेकर के च के अंदर जितने आएंगे वो अच के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि अ से शुरू किया हमने, तो अ, फिर क्या है ई, फिर क्या है उ। ठीक, और ड़ की इत संज्ञा हो गई तो ड़ को हम नहीं गिनेंगे। फिर री, फिर क की इत संज्ञा हो गई क्योंकि नीचे हलंत लगा है। फिर ए, फिर ओ, फिर क्या है आई, फिर ऐ, फिर औ। अब च क्या है, हलंत लगा है, इस संज्ञा है, इत संज्ञक सूत्र है, इत संज्ञक वर्ण है, इस वजह से इसको हम नहीं गिनेंगे। तो इसके अंतर्गत कुल 9 वर्ण आ गए। कौन कौन से, देख लीजिए, अ ई उ री री ए ओ आई औ। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 वर्ण हैं ये क्या है, ये आपके स्वर हैं। ठीक है, संस्कृत में कुल 9 स्वर ही होते हैं और वो 9 स्वर किस में आते हैं, अच प्रत्याहार में आते हैं। तो अब बताइए कि यदि हमें संधि में, समास में कहीं भी इन सारे वर्ण स्वर को बोलना हो तो क्या हम अ ई उ री री इतना लंबा बोलेंगे ना, सिर्फ हम बोल देंगे अच। अच से ये पता चल जाएगा कि इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, 9 वर्ण आते हैं, ये सारे हैं। तो ये अच संक्षेप में हो गया, संक्षेपीकरण हो गया इसका। तो ये क्या कहलाएगा, अच प्रत्याहार कहलाएगा। तो ये अच प्रत्याहार से हमें इंगित होता है कि अच मतलब स्वर, कुल 9 स्वर। ठीक है, अच मतलब कुल 9 स्वर। ठीक है, तो अब ये देखिए हम लोग कहाँ पर थे। ये कह रहा था कि जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए प्रथम अक्षर सूत्र में जहाँ भी हो वहाँ हम ढूंढना चाहिए। ठीक है, फिर अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम अक्षर में ढूंढिए। जैसे अभी हमने ढूंढा, अ ढूंढे और च ढूंढे। फिर बीच के सारे अक्षर उस प्रत्याहार में माने जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने बीच के सारे अक्षर जो थे वो प्रत्याहार में गिन लिए। अब जैसे कह रहा है ये अल,
अल प्रत्याहार अ से लेकर के अंत तक। प्रारंभ में अ है, अंतिम सूत्र में क्या है, ल है। पहले अ है फिर ल है, तो उसके अंतर्गत है आ जाएगा, तो यानी कि पूरी वर्णमाला आ जाएगी। यदि हम कहेंगे अल, तो यानी कि पूरी वर्णमाला, स्वर भी व्यंजन भी सब कुछ। देख लीजिए, इसी के अंतर्गत तो सब कुछ है। अ, ये देखिए ये अ है, फिर ल है अंत में। ठीक, तो अल के अंतर्गत हमने बताया था आपको कि पहले स्वर आता है, फिर उसके बाद अंतस्थ वर्ण है, फिर पंचम वर्ण है, फिर आपका चतुर्थ वर्ण आता है, फिर तृतीय वर्ण आए जाएंगे, फिर तृतीय वर्गों के तृतीय वर्ण आएंगे, फिर द्वितीय आएंगे, फिर प्रथम आएगा, फिर ऊष्म वर्ण आएगा। तो यानी कि अ से लेकर ल तक में ये सारे आ जा रहे हैं। तो ये सारे आ जाने का मतलब ये हुआ कि अल में आपके सारे स्वर व्यंजन तस्त ऊष्म सारे वर्ण आ जाएंगे अल कहने मात्र से। तो देख लीजिए कितना संक्षेप हुआ। तो ये संक्षेप क्या हो गया, ये प्रत्याहार, अल प्रत्याहार। ठीक है, तो ये कह दिया ना, अ से लेकर अंत तक। प्रारंभ में अ है, अंतिम सूत्र में ल है। अल पूरी वर्णमाला है। अल क्या है, ये पूरी वर्णमाला है। अच, अ से ए औ च के च तक, अर्थात सारे स्वर आते हैं इसमें। अच में क्या आते हैं, सारे स्वर आते हैं। हल में क्या आता है, ह से लेके हल के ल तक यदि आप लेंगे तो सारे व्यंजन आ जाएंगे। ह से लेकर के आप हल के ल तक लेंगे तो क्या आ जाएंगे, सारे व्यंजन आ जाएंगे। और एक इसमें ये है कि ह वर्ण 2 बार आया है। ठीक है, ह का वर्ण जो है महाशय सूत्र में 2 बार आया है। तो इसीलिए कह दिया ये ह से हल के ल तक यदि हम लेंगे, हय वरट के ह से, ठीक, और हल के ल तक हम जो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हय वरट के ह से हम शुरू करेंगे। ह, देख लीजिए यहाँ पे हय वरट, ये जो हल कह रहे हैं ना हम, तो ह से शुरू किया हमने और ये ल तक लिया हमने। तो यहाँ पे एक ही हय वरट का एक ही वर्ण गिना जाएगा, ह सिर्फ एक गिना जाएगा। तो ह से ल तक जो हम वर्ण लेंगे, इस ह से ल तक के वर्ण जो लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सारे व्यंजन आ जाएंगे आपके। ठीक है, और अच में सारे स्वर आते हैं। अक, देखिए अक क्या है, अ, ई, उ, री, जितने भी इत संज्ञक वर्ण थे यानी जिनके नीचे हलंत लगा हुआ था वो सारे वर्णों की इत संज्ञा होगी, यानी उसको गायब कर दिया गया। इक का मतलब ई, उ, री, ये जब आप संधि करेंगे तब अक, इक, यड़, ये सारे मिलेंगे आपको। शर, यड़ यानी अंतस्थ वर्ण आते हैं, य, व, र, ल। शर यानी कि श, स। ठीक, तो इस ऊष्म वर्ण है। इस तरह से ये प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसी तरह से यदि आप बोल देंगे, एक दो प्रत्याहार हम लोग ऐसे भी देखते हैं, कोई भी प्रत्याहार जो आपकी कॉपी में भी दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, ऐसे बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। कुल 42 प्रत्याहार है बनते हैं। कुल कितने प्रत्याहार बनाए जाते हैं, 42 प्रत्याहार। और कहीं कहीं आपको 43 मिलेगा, 42 और कहीं कहीं 43 मिलेगा। तो जहाँ 42 लिखा हो तो दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, कहीं 42 होगा तो कहीं 43 होगा। तो जहाँ कहीं भी आप 42 नज़र आए तो वहाँ पे आप टिक मारिए, और जहाँ कहीं आपको 43 नज़र आए तो वहाँ फिर टिक मार दीजिए। लेकिन अक्सर क्या होता है, 42 प्रत्याहार ही आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल 42 प्रत्याहार, जैसे अच, अल, हल, चय, शर, झश, जश, ये सारे करके आप 42 प्रत्याहार बना सकते हैं। अभी देखिए, जैसे हमने कहा चय, ठीक, एक दो और देख लीजिए। जैसे हमने कहा चय, तो चय से क्या है, तो च ढूंढिए कहाँ पर है। इस 14 महाशय सूत्रों में च ढूंढिए कहाँ है। तो अब ये तो इत्स है, इसको तो आप गिनेंगे नहीं। यहाँ का जो च, और कहाँ च है, जो च में
ये लगा हलंत लगा हो, जो इत हो, उसको हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। वहाँ से हम नहीं शुरू करेंगे। च आपको देखना है कहाँ स्टार्टिंग में आ रहा है, हाँ क्या बीच में आ रहा है। तो देखिए कहाँ पर है, ये आया ना च, तो चय, और य कहाँ है, ये य है। तो च और य के बीच में कितने वर्ण हैं, तो च लीजिए, च ट त, ठीक है, च ट त, फिर क प, ठीक, य की इत संज्ञा हो गई। तो च ट त क प। आप इसको ध्यान से देखिए, इस वर्णों को, तो आप समझ पाएंगे कि ये वर्णों का प्रथम वर्ण, ये मतलब आपके जो वर्ण होते हैं वर्णमाला, उनका ये प्रथम वर्ग है। ये आपके प्रथम वर्ण आएंगे, वर्गों का प्रथम वर्ण, ठीक। देख लीजिए, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ आण, त थ द ध न, प फ ब म म। तो ये है ना, ये प्रथम वर्ण, ठीक। तो इस तरह से आप जो है इसको बनाइए, और भी वर्ण बनाइए। अब ये देखिए, ज ब ग ड दश, और तो देख लीजिए जश, यदि आपसे पूछे जश, जश प्रत्याहार, तब क्या होगा, तो ये देख लीजिए, ज ब ग ड दश है ना, तो ज, ये श, ये ज श के बीच में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, ज ब ग ड द। अब इन्हें ध्यान से देखिए कि ये कौन से वर्ण आते हैं वर्णमाला में, ये कौन से नंबर के वर्ण आएंगे ये। तो ये देखिए तृतीय वर्ण है, तृतीय, ये आपके तृतीय वर्ण आएंगे। देख लीजिए सारे के सारे, क ख ग तृतीय वर्ण है, च छ ज ज, च छ ज, च छ ज ज, फिर क्या है, ट ठ ड, त थ द, प फ ब, तृतीय वर्ण है ना। तो जश प्रत्याहार कह देने मात्र से इससे पता चलता है कि ये वर्णों के तृतीय वर्ण हैं। चय प्रत्याहार कहने से वर्णों का प्रथम वर्ण है। इसी तरह से आप पंचम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ सारे प्रत्याहार बनाइए, खुद बनाइए। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। हाँ, और जो भी आपको दिक्कत हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझसे पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दूंगी। या कोई क्यूरीज हो आपकी तो उसे भी बताइए, वो उसका भी आंसर दूंगी। और याद जरूर करते रहिए, ठीक है। अपनी कॉपी बनाइए, वर्ड मीनिंग की, शब्दार्थ की, संस्कृत शब्दार्थ की, उसको जो है लिखिए और याद करते रहिए। यदि आप इसमें थोड़ा सा भी मतलब लेट लपेट करेंगे और एक दिन या 2 दिन छोड़ देंगे, नहीं ये करेंगे, तो क्या होता है कि वो चीज़ें भूल जाती हैं। तो इसे कंटिन्यू आप इसको लगातार इसको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। संस्कृत आपकी बेस्ट बन जाएगी, आप संस्कृत में अनुवाद भी अच्छे से करने लगेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में आपकी जो है नई प्रैक्टिस के साथ में, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।